स्टोरी टेल वापसी, अ जर्नी ऑफ टाइम बाय हरिहर प्रसाद तिवारी, 2021, न्यू दिल्ली, इंडिया। आज यूपीएससी की फाइनल परीक्षा समाप्त हुई। आरोही अपने कमरे में अकेली लेटी हुई तनाव मुक्त महसूस कर रही थी। ऐसा इसलिए नहीं कि आज परीक्षा समाप्त हुई थी, बल्कि इसलिए उसके एग्जाम्स अच्छे गए थे और सफलता की उम्मीद भी बढ़ गई थी। पिछले 1.5 साल से उसने अनगिनत किताबें, चाहे वो विषय से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हो, पढ़ती रही है। सुबह शाम कोचिंग का चक्कर, फिर लाइब्रेरी और शेष समय में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। पर आज उसके पास समय है। तभी उसने अपने पिता की दी हुई वह किताब याद आती है जिसे शहर आते समय उसे दिया था और कहा था, बेटा, ये कहानी जो मैंने लिखी है, इसे तुम जब बिल्कुल फुर्सत में हो तब पढ़ना, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसने मुझ जैसे किरदार को नंदू से नरेंद्र त्रिपाठी बनाया है। आरोही वह किताब अलमारी से निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। 880s 1990, न्यू दिल्ली। आज नंदू परदेश से गांव जा रहा है। भला क्यों ना हो, क्योंकि आते समय उसने अपने अंजू के लिए खुद से जो वादा किया था कि अंजू, तुम मुझको छोड़कर गई जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हारे सपने को चकनाचूर होने नहीं दूंगा। तुम जानती थी कि मैं शहर आकर नौकरी करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा तो दिल और दिमाग सदैव लेखन से जुड़ा रहा। कहानियाँ और कविताएं लिखना मेरे बचपन का शौक था। स्कूल कॉलेज के दिनों में मैं कविताएं लिखता और स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताओं एवं समारोहों में स्वरचित कविताएं सुनाने पर ढेर सारे पुरस्कार इकट्ठे किए। ट्रेन चलने के साथ साथ नंदू अतीत में डूबता चला गया। मिड 80s 1985, विलेज। वह उन लम्हों के बारे में सोचने लगा जो उसने अंजू के साथ बिताए थे। जब वह अंजू को ब्याह कर लाया था, वह नाजुक सी छुई मुई एक अल्हड़ कली थी। और फिर हो क्यों ना, उसकी उम्र भी तो मात्र 21 साल थी। मुझे याद है जब मेरी उससे पहली मुलाकात हुई तो वह घूंघट में लिपटी हुई थी। उसकी मेहंदी लगी हुई सुर्ख उंगलियां ही दिखाई पड़ रही थी। मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि उससे कैसे बात करूं। आखिरकार बड़े पेशोपेश के बाद मैंने साहस करके उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों जी, ये घूंघट कब खुलेगा, या यूं ही अपरिचित बने रहेंगे। मेरा कंधे पे हाथ रखना हुआ कि वह और सिमट कर गठरी बन गई। बहुत कहने के बाद उसने मेरी बातों का सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दिया था। अचानक गाड़ी झटके के साथ रुक गई। नंदू ने खिड़की से झांका। इतने में 2-3 खोमचे वाले गाड़ी पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चाय ले लो, लो चने, इलायची वाली चाय। उनसे पूछने पर पता चला कि ये निहालगढ़ है। अरे ये वही निहालगढ़ है जहां मेरे बचपन के कुछ बरस गुजरे थे। मिड 70s 1975, विलेज। मेरे नाना पंडित रामनाथ मिश्रा निहालगढ़ प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैं उस समय ननिहाल में रहता था और वहीं पढ़ने जाता था। मैं वहाँ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सका। वह याद करता है उस समय पढ़ने वाले कुछ दोस्तों को। दिमाग पर जोर देने पर कुछ नाम याद आते हैं, सुधीर, राम प्रसाद, शामू, दिवाकर। बाकी तो सब ठीक थे, लेकिन शामू थोड़ा शरारती था। हाय फ्रेंड्स, दिस इज शबनम अली। मैं आ रही हूँ लेकर आपके लिए माय फर्स्ट एवर डेब्यू ऑडियो स्टोरी सीरीज वापसी। सो कीप लिसनिंग एट लाइब्रेरी कैफे ऑन स्पॉटिफाई, प्राइम म्यूजिक एंड कुकू FM.